मैंने बता दिया आपको कि जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपके ऊपर जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा, मुझे बुलाइए या मेरे पास आइए। मैं डंके की चोट पे लड़ने के लिए तैयार हूँ और हर ताकत से टकराने की ताकत रखता हूँ। और अल्लाह के फजल करम से आपका जब साथ है तो जो आप बोलेंगे उसके लिए करने के लिए मैं तैयार हूँ। और रक्षे वालों को इंसाफ दिलाएंगे। तो इस बुनियाद पर जो है तो यहाँ सब जमा हुए हैं और ये काफिला जम रहा है, ये ताकत बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है, रक्षे वालों को मैं उम्मीद दिलाता हूँ, उम्मीद इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द हो, जिसका फैसला हमारे अफसर खान साहब है, हम है। इंशाल्लाह शासन प्रशासन जो भी नियम होता है, जो कानून के कायदे के दायरे के अंदर रहकर इंशाल्लाह हम इंसाफ दिलाने का आपको ज़रूर काम करेंगे। हम लोग खड़े हुए हैं और आपको भी आवाज़ दी है। कल आपका बाइट देखा, तमाम रिक्शा वालों में खुशी का माहौल पाया गया। अब तमाम शिकायतें आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इससे पहले मैंने जो धरना मोर्चा दिया उसके साथ पठान, लाल बाउटा और अबू हाशिम आज़मी तक भी बात गई, उन्होंने कहा। और अबू हाशिम आज़मी तक बात नहीं गए तो अल्लाह के फजल करम से हम वहाँ तक बात पहुँचाएंगे। और गवर्नमेंट के ताल्लुक से अगर जो भी फैसिलिटी रिक्शा वालों को मिलती है उसको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे हमको एक आमदार नहीं, 2 आमदार का जाना पड़े हम जाएंगे, मिनिस्टर का जाना पड़े जाएंगे। लेकिन इनके जो भी लीडर है, इनके जो भी हमारे संगठन है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से रिक्शा वालों को मिलती है वो हमको बताए। तो आगे हम मिनिस्टर से बात करेंगे, अतुल साहब से बात करेंगे, पालक मंत्री संदीप पान भुमरे साहब से बात करेंगे, आमदार बरदवी जायसवाल से बात करेंगे, विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे से बात करेंगे। क्यों कि हमारे शहर का मसला है, हमारे शहर के रिक्शा ड्राइवरों का मसला है। क्योंकि रिक्शा वाला जब घर से निकलता है तो उसको सबसे पहले पेट्रोल की पड़ी रहती है, उसके बाद बचत की पड़ी रहती है। हर कोई मालक नहीं है, क्योंकि रिक्शा चालक और मालक दोनों को ये फिक्र होती है। तो हम रिक्शा भी इन्होंने जितनी दास्तान सुना है, हम पूरा रिक्शा वालों के साथ हैं, शहरियान औरंगाबाद के हर गौर गरीब के साथ है जिस पर जुल्म अन्याय अत्याचार होता। चाहे हमको पुलिस कमिश्नर के पास जाना पड़े, कलेक्टर के पास जाना पड़े, डिविजनल कमिश्नर के पास जाना पड़े और मिनिस्टर के पास जाना पड़े, पालक मंत्री के पास जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। इनके संगठन के जितने भी लोग हैं वो हमें यहाँ बुलाए, हम आएंगे। हमारा ऐसा कोई ये बहुत बड़ा नहीं है कि मेरे ऑफिस पे आओ या मेरे घर पे आओ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे जहाँ बुलाए मैं आऊँगा और जो भी आपकी सुविधा नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से वो दिलाने की कोशिश करेंगे। और जो पुलिस अन्याय अत्याचार कर रही है और बिलावजह जो पौती दे रही, इसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए भी हम बात करेंगे। नो पार्किंग की जितनी भी पौते आए, और हमने भी जो डिसिप्लिन फ्रंट पे बिठाकर, अभी जैसा आपने बताया इस पर फ्रंट पे बैठा हुआ नहीं है, अगर ऐसा कोई ट्रैफिक वाला या हमको पौती दे रहा है तो हम ट्रैफिक एसीपी से बात करेंगे, ट्रैफिक पीआई से जाके बात करेंगे। हम सब मिलके, सैफा पठान है, लाल बाउटा के लोग हैं, तुम्हारे यूनियन के लोग हैं, अध्यक्ष है, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं और अल्लाह के फजल करम से हमेशा आपका साथ देंगे, ऐसा हम कहते हैं। सर, ये देखिए, मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ और मैं 25 साल से चुन के आ रहा हूँ। शहर का 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूँ और मैं वोट की लालच से कोई काम नहीं करता। नहीं, ये इनकी फरमाइश है, से कोई काम नहीं करता। अगर मैं आमदार में खड़े रहूंगा और आमदार में मैं खड़ा हूँ तो आप लोग जो वोट देंगे मुझे, मैं चुन के आता तो इससे बढ़ चढ़ के काम करूंगा, पूरे शहरियान औरंगाबाद के लिए काम करूंगा। जिसको जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा, जैसे इन्होंने बोला कि वहाँ हमारी आवाज़ कोई नहीं उठाता, वहाँ भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। हम जैसे यहाँ की सभागृह कर जाते हैं, महाराष्ट्र की भी सभागृह वैसे ही कर जाएंगे और सबके लिए काम करेंगे, ऐसा हम कहते हैं। और ये मैंने बता दिया आपको कि जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपके ऊपर जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा, मुझे बुलाइए या मेरे पास आइए। मैं डंके की चोट पे लड़ने के लिए तैयार हूँ और हर ताकत से टकराने की ताकत रखता हूँ। और अल्लाह के फजल करम से आपका जब साथ है तो जो आप बोलेंगे उसके लिए करने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे कि देखा है कि पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर जब भी जो है तो बड़ी बड़ी समस्या होती रहती है। जो भी मसले हो, दंगे जैसे मसले हो, यानी गौर गरीब के मसले हो, जो भी समस्या हो, तो औरंगाबाद में मैं समझता हूँ कि 2 ही खान है, एक अफसर खान और दूसरा साहिब खान। जब भी मसले औरंगाबाद शहर के अंदर उठाए, एक अफसर खान ने और एक साहिब खान ने, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से। जब भी अभी 2 महीने से तकरीबन ये है तो रक्षे वालों की समस्या चल रही थी। हमने जो है तो रक्षे वालों से, हर रक्षे वालों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि देखो साहिब खान साहब, हमारी जो है तो ऑनलाइन पहुँचा 2 महीने से जो तो हमारे पर बहुत जुल्म और ज़्यादा पुलिस कर रही है। तो मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वसीम ने हमको बुलाया और वसीम से हमने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी सांस तक हम आपके साथ में रहेंगे और इनको पूरा इंसाफ दिला के इंशाअल्लाह जब भी हम जो साथ यानी दम लेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। तो जब हमने यहाँ पे बुलाने के बाद
आपकी मीडिया के माध्यम से हमने सब तमाम संगठनों को और तमाम जितने भी नेताओं को इसको हमने दावत दी थी 12 तारीख को। यानी कोई भी पार्टी का हो, हमको कोई इससे बैर नहीं है, लेकिन हमको चाहिए कि ये गरीब को इंसाफ मिले। कोई भी आ सकता, जैसे हमने ऐलान करे थे वसीम, हम ये 12 तारीख को मीडिया के माध्यम से सबको हमने दावत दिए थे। मैं पहले जो अफसर खान साहब ने जो आवाज़ उठाई, मैं इनको पहले मुबारकबाद देता हूँ। जैसे फैसल खान साहब है जो तो गब्बर एक्शन कमेटी की, जो हमारे खाने को खाना चलकर साथ में वहाँ पर निवेदन तक हमारे साथ में रहे। पूरी गब्बर यानी हमको ऐलान करा था गब्बर एक्शन कमेटी ने कि अब हम आपके आखिरी सांस तक साथ देंगे। जैसे फैसल खान समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी हमसे वादा किया कि हम आखिरी सांस तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और रक्षे वालों को इंसाफ दिलाएंगे। तो इस बुनियाद पर जो है तो यहाँ सब जमा है और ये काफिला जम रहा है, ये ताकत बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है, रक्षे वालों को मैं उम्मीद दिलाता हूँ, उम्मीद इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द हो, जिसका फैसला हमारे अफसर खान साहब है, हम है। इंशाल्लाह शासन प्रशासन जो भी नियम होता है, जो कानून के कायदे के दायरे के अंदर रहकर इंशाल्लाह हम इंसाफ दिलाने का आपको ज़रूर काम करेंगे। और साहिबका पठान जो आज जो है तो यहाँ पर आके जो है तो वर्किंग जो कर रहे, उसी ताल्लुकात से आज दूसरे औरंगाबाद शहर के अंदर नामचीन आप है जिसने आवाज़ उठाया और तकलीफ़ समझे, क्योंकि रिक्शे वाला क्या चीज़ करता, क्या हालत है। हमने ब्याज से पैसे उठाते सर, हमारे जो है तो शिक्षा के बारे में, जो पढ़ाई के बारे में आप अभी भी जानते हैं कि पढ़ाई कितनी महंगी हो गई। रिक्शे वाले के घर में जो है तो कोई बड़े से स्कूल में नहीं है, जैसे होली क्रॉस है, स्कूल के अंदर सबके बच्चे पढ़े जा रहे, आमदार खासदार तक हम पैगाम पहुँचा रहे, मगर कोई भी नहीं बोला। तो हमारे रिक्शे वाले के बच्चे जो है तो टोटल जो है तो कारपोरेशन के अंदर पढ़ रहे, मगर कारपोरेशन में भी पैसा लगता सर, और हमारी उतनी हैसियत नहीं है। आज जो है तो ये नो पार्किंग की पौतिया देखेंगे आप, तो ये गाड़ी के ऊपर 95,000 रुपये की पौतिया है, ये 1500 रुपये की पौतिया है। पहले तो 420 ही चढ़ रहा सर, इसके अंदर पुलिस अधिकारी जो है तो 420 ही कर रहा है। ये गाड़ी है, इसके अंदर फ्रंट सीट है नहीं, ये गाड़ी रनिंग चढ़ी, ये डिवाइडर से खेड़ के चढ़ी, ये गाड़ी की पौती मारा जा रहा, ये देखो गाड़ी पलटाया जा रहा, और ये गाड़ी की पौतिया है। और ये देखिए आप कि ये गाड़ी बड़ी टायर की गाड़ी है। अब ये 2000 रुपये की पौती ये रिक्शे वाले को आ रही, ये 420 ही पुलिस वालों के साथ पूरे हो रही। और इसके अंदर जो है तो घाटी के अंदर भी पेशेंट के ताल्लुकात से जो जा रहे छोड़ने को जाते हैं, वहाँ तो वार्ड बॉय है नहीं, मगर रिक्शे वाला जो पैसेंजर बिठाता, जो पेशेंट बिठाता, उसके वास्ते अंदर से जो गाड़ी लेके आने के वास्ते गाड़ी लेके आके पेशेंट को अंदर छोड़ता। उतनी देर में जो वहाँ पर जो होम गार्ड जो गार्ड खड़े हुए, उनको अथॉरिटी है क्या साहब, क्या वो पौती खींचेंगे और कोई ट्रैफिक वाले को डालेंगे बोल के। तो ये ऐसा जुल्म वहाँ पर भी हो रहा। 2 सेकंड के अंदर अगर उससे बात कर रहे कि उनने फ़ोटो खींच रहा और ट्रैफिक वाले को डाला, 1500 रुपये की पौती मिली। और ये हद से ज़्यादा है, ये एक पौती नहीं है, हमारे करने जो है तो ऐसे लाखों की तादाद में पौते हैं। ये नो पार्किंग, एक तो ठहराव पॉइंट है नहीं। अगर आप रिक्शे के अंदर बैठेंगे साहब, क्योंकि आपने भी रिक्शे चलाए हुए, मैं तो आपके सामने बच्चे ही थे, कि पैसेंजर जो है तो उसके पॉइंट के ऊपर उतरेंगा, उसके घर के ऊपर उतरेंगा, उसके स्टॉप पे उतरेंगा, नहीं तो वो कहाँ से पैसे देंगे। आप पैसे देने में भी वो 100 की नोट निकालता है, जो ड्राइवर के करने छुट्टे नहीं रहते, 2 मिनट का फ़र्क रहता, ज़्यादा नहीं। एक तो सामान उतारता तो वो फ़र्क रहता, मैं उतनी देर में जो है तो ये पौधे खींच दाड़े। और ये कट्टर एकदम पना चढ़ा रिक्शे वालों के साथ, ये कट्टर पना, ये क्या चढ़ा कट्टर पना कि रिक्शे वाला जो है तो धीरू अंबानी से ज़्यादा बड़ा आदमी होगा और इतना पैसा कमा रहा। अब हमने ब्याज से पैसे उठाए सर, अभी ये 96,000 रुपये की है। अभी ये बच्चा जो है तो उसकी वाइफ के डिलीवरी का है, वहाँ पर दवाखाने में है, वो टेंशन है। और ये गाड़ी इतने जितनी की गाड़ी की कीमत नहीं आ रही मार्केट के अंदर, उससे ज़्यादा पौधे हो रही। तो हम ये चाह रहे, अलग पौधे होंगे ना सब? जी हाँ, सब नहीं, सब अलग अलग पौधे हैं। ये डायरेक्ट 1500 से स्टार्ट है बस। ये देखो आप 1500 के आप देखेंगे, ये देखो ये एक ही दिन में 7,500 रुपये की पौती दी जा रही, जबकि अलाउड गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है, एक ही पौती दे सकते हैं आपको रिक्शे वाले को। हम रिक्शे का चालन भी भरने को तैयार है, फ्रंट सीट का। अगर आप बोले तो सिग्नल अगर तोड़ रहे होंगे तो वो भी। हमारी मांग ये चाहिए बॉस आपसे कि आपने जैसा अभी फसाद के अंदर जो बच्चों को छोड़ा है, जो आवाज़ उठाए औरंगाबाद शहर के अंदर, तो आज जो हालत रिक्शे वालों पे जो अत्याचार हो रहा, तो इसके बारे में भी आप जो है तो आवाज़ उठाने के वास्ते हमारा साथ दे। हम आपके पीछे है, साहिबका पठान है जो आपके साथ देने वाले हैं, और ऐसे बहुत से समाजवादी पार्टी भी है, अबू आसिम आज़मी तक भी बात गई हुई है साहब। मगर मसला क्या है कि यहाँ से 450 किलोमीटर है सब चीज़, और हमारे रिक्शा वाले की उतनी हैसियत नहीं है कि हम कोई कमिश्नर साहब के जाके मिले और कमिश्नर साहब हमको टाइम दे कि तुम्हारे ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है। पहली बात तो रिक्शा वाले को ऐसा पागल के ऐसा गिने जाता साहब। आपके उसमें तो एक रिक्शा वाला
हरकत कर रहा तो सब रिक्शा वालों को जो है तो सज़ा मिल रही। दूसरी बात ये है कि रिक्शा वाला जो है तो किसी का सामान बोलता है तो सामान जो है तो पुलिस अधिकारी करने पहुंचाते हैं तो शाबाशी भी मिलती सर। जब ने बोलते हैं कि पूरे रिक्शा वालों को दावत है, पूरे रिक्शा वाले जो है तो अच्छा काम कर रहे बोल के, हमारे रिक्शे के अंदर जो थोड़े से खराबी है इसके अंदर तो उनके ऊपर आप कार्रवाई करो ना। जो अगर नशा या लड़की को कुछ छेड़ता है या कुछ भी करता है या चोरी करता है तो आप वो गाड़ी भी जमा कर लो, जो गाड़ी के ऊपर परमिट होल्डर है उसके ऊपर भी गुना दाखिल करो और वो गाड़ी छोड़ो मत सर। हमारी ये मांग है। आप अगर पुलिस अगर हमारे तक पहुंचती भी है, हमको इत्तला करती है तो हमको तो तमाम रिक्शा वाले जाके उसके खिलाफ कंप्लेन करने को तैयार है, मगर सभी के साथ ऐसा अत्याचार मत करो ना बॉस। इसके वजह से आपकी बाइट भी देखे बॉस कि आप एक साहिबका पठान के बाद आप एक औरंगाबाद शहर के अंदर हमारे ताल्लुकात से जो है तो रिक्शा वालों पे जो जुल्म हो रहा उसके बारे में आपने हमारा साथ दिए है और आवाज़ उठाए। तो ये सर हमारी एक योजना भी है कि मांग भी है गवर्नमेंट से, आप करा सकते हैं। आप जो है तो हमारे रिक्शा वालों के मसीहा बनी है साहब, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जैसा कामगार कार्ड का जैसा योजना कार्ड आता, 8 घंटे ड्यूटी करता मजदूर आदमी, रिक्शा वाला 24 घंटे ड्यूटी करता बॉस। 10 साल के अंदर जो है तो रिक्शा स्क्रैप हो जा रही गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से। 30 साल का लाइसेंस आ रहा, घर में मैं आड़ा पड़े होऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हुआ तो क्या मेरे घर वाले लाइसेंस लेके अचार डालेंगे? हमारे तरफ से गवर्नमेंट से कोई भी योजना नहीं है। रिक्शा वाला अगर ड्रेस नहीं रहा सर, ये ड्रेस देखिए आप, ये ड्रेस की कीमत है 3000 रुपये। अब ये उतारेंगा फिर धोएंगा, फिर उतारेंगा वो धोएंगा। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कोई योजना नहीं है ना। पेटी मिल रही मजदूरों को, उसके अंदर सब आ रहा, उनका सामान आ रहा, उनके बच्चों के पढ़ाई का आ रहा। रिक्शा वालों को कोई भी बच्चों को पढ़ाई करने दे रहा। तो आज तक कोई भी चीज़ नहीं निकली भी, ना किसी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया जा रहा, ना कारपोरेशन के अंदर आवाज़ उठाएगा। अभी देखिए सर, हमारी रिक्शा स्टैंड के ऊपर दबी हुई, आप देखो कारपोरेशन के करने जो है तो जितनी भी टू व्हीलर खड़े रहती, वहाँ पर नगर सेवकों की गाड़ियाँ खड़े रहती, वहाँ पर पावती नहीं दी जाएंगी सर, क्योंकि वहाँ पर अधिकारी मौजूद रहता तो कैसा पावती देंगे? कलेक्टर ऑफिस के करने भी देखो बॉस। हमारी मांग ये है कि आप हमारे मसीहा बनो। ये जो चीज़ है जो रिक्शा वालों पे आज से ज़्यादा अत्याचार हो रहा बॉस, ये इसके बारे में जो है तो आप जब ऐलान करेंगे बंद का तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रिक्शा वाले साथ देने वाले हैं। कभी हमने छोड़े थे आगे तो हमारी को बहस करता हूँ। और बस 450 करोड़ का बजट आया हुआ है मेट्रो सिटी के। उसमें आज जो मेट्रो सिटी हो रही है अभी तक 5 गाड़ियाँ और 10 गाड़ियों का स्टैंड है बॉस। जब से आपके उसमें से जब से अभी 5-10 गाड़ियों का स्टैंड है, ये गाड़ियों का स्टैंड भी बढ़ने को ना बॉस। जब सुविधा वो भी बात करेंगे ना, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात करेंगे, कारपोरेशन से बात करेंगे। ऐसे जो है तो बहुत है। अभी सिडको बस स्टैंड के ऊपर भी है, वहाँ पर भी है, वो भी पहुँचे कि पूरे आपके ताल्लुकात से जो है तो माध्यम से शाहगंज के अंदर ही आपके यहाँ पर जो है तो पूरे के पूरे पहुँचे जो है तो यहाँ पर लाया जाएगा पूरे रिक्शा वाले के साथ आपके, फिर दोबारा मीटिंग किया जाएगा बॉस। ऐसे बहुत से गाड़े वाले जो आपने तो ये रियल बोले बॉस कि अब गाड़ियों के ऊपर जो है तो कोई मालक नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है तो बचत से गाड़ियाँ चला रहे, और बचत से गाड़ियाँ चला रहे। आज बचत भी महंगी है बॉस। और पेट्रोल के जो ताल्लुका से आपने बात करे बॉस, तो पेट्रोल का ताल्लुका जो है तो एक महंगाई हो गई, मगर पेट्रोल की गाड़ी कम हो गई बॉस। मगर अभी जो CNG जो मार्केट में, LPG जो मार्केट में, इसको लाइन लगाना पड़ता बॉस। 2-2.5 घंटे जो है तो पंप के ऊपर लाइन लगा के जो है तो गैस भरा जाता, उसकी बचत हो गई बॉस 3000 रुपये। और जो है तो बॉस गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं मिली आज तक रिक्शा वालों को। आप देखो SBI बैंक है बॉस, गवर्नमेंट से इसको मान्यता है कोई भी चीज़ के बारे में। हाँ, आज जो है तो BS6 गाड़ी है बॉस, जो है तो एक दिन का पेनल्टी जो है तो वो 1500 रुपये आता बॉस बैंक का। और 6.5 लाख रुपए की गाड़ी पड़ी बॉस, इंटरेस्ट समेत। अगर हफ्ता ड्यू है ना तो 6.5 लाख रुपए गाड़ी पड़ी बॉस। खाना, घर का बर्तन, चूल्हा जलने से पहले जो है तो उसके पैसे उठा के रखना पड़ता उसके हफ्ते के ताल्लुकात से पूरे। ये चीज़ जो है बॉस, ये रिक्शा वालों के हालात, और ये आप बेहतर जानते हैं बॉस। और इसके साथ आपको आवाज़ देना है बॉस, और आपके ज़रिए से अगर रिक्शा वालों की मांग पूरी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शा वाले का 2 लाख मतदान है बॉस। जैसा MLC बन सकता, छात्र सभा का आमदार बन सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके नक्शे कदम पर, आपकी आवाज़ के ऊपर, आपके साथ साहिबका पठान साहब, ये जो है तमाम लोग जितने समाजवादी, अबू आसिम आज़मी भी, ये बुनियाद के ऊपर एक रिक्शा वाले जो है तो आपके बोलने के ऊपर इनको भी मतदान का हक मिलेगा, और इनका भी जो है तो एक MLA बनेगा बॉस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे रिक्शा वाले जो आज जो आपके करने जो आने की वजह, और आज तक आप तक बहुत बात पहुंचाने की वजह ये है बॉस कि आज जो आपने बाइट दी है, कल जो बाइट देने के बाद जो है तो आज आपको हमने जो बोले फ़ोन मार के, आपने हमको वहाँ बुलाए थे, मगर आपका बड़ापन है और एक बहुत बेहतरीन दिल की मोहब्बत है रिक्शा वालों से कि आप खुद चल के बॉस रिक्शा वालों की हालत जानने के वास्ते है कि ये जो है ना आज तक हमारा खासदार नहीं जाने का, ना आमदार जाने गए,
हमारे देखो आप प्रदीप जायसवाल साहब भी रिक्शा चलाए हुए बॉस, आपको याद है। आपने रशीद मामू का भी नाम लिया, उन्होंने भी रिक्शा चलाया। संजय सिरसाट है, उन्होंने भी, यहाँ तक कि बॉस सीएम मैंने भी चलाया। आप ये देखिए बॉस, एकनाथ शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी चलाया, मुझे सब मालूम है। योगी साहब के यूपी के अंदर बॉस जो है तो लॉकडाउन से आज तक वहाँ पर जितनी भी वातुक सेना को पहुँची थी, जितने भी जो मिले गया था वो सब कैंसिल हुआ बॉस। तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये कैंसिल नहीं हो सकता बॉस? ये पहुँचे का जो है वहाँ पर बंद होगा। ये वो करेंगे अपन बात, अभी अपन अब्बू हाशिम आजमी साहब से भी बात करेंगे। फैसल भी तुम्हारे साथ ही था, जो भी है वो अपन एसीपी से बात करेंगे, सीपी साहब से बात करेंगे। अगली मीटिंग जब तुम लेंगे सारी योजनाएं लेके, आप मुझे बुलाओ, कहीं भी जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा, कोई टेंशन लो मत। और ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ सब है, ऐसा हम करें। ये आपका बड़ापन है बॉस, जो आप आए। अधीक्षक औरंगाबाद है, औरंगाबाद का ये शागन का परिसर है। अब मैं क्या कहूँ, सारी बात है सिर्फ झुझोड़ना मकसद है कि एक किराड़पड़े के अंदर दंगल हुआ था, यही वो शख्सियत थी जो आगे आई थी। और आज रिक्शे वाले हजारों संख्या में परेशान है। वोट की तादाद बाल बच्चे मिला के 2.5 लाख होते हैं। 2.5 लाख वोट, यानी जनता परेशान होती है और कोई आगे नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है, क्या बात है, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक बात यह है कि जीता जाता तस्वीर आप देख रहे हैं, जो किराड़पड़े दंगल के टाइम कोर्ट के बाहर भी थे, रमजान का महीना चल रहा था, भूख प्यास का आलम था और मदद इमदाद पहुंचाई जा रही थी। आज एक बार फिर चौराहे पे चल के पैदल ये आए हैं। अब सवाल आपके पास है, आपको क्या तय करना है, ये आपको तय करना है। उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर काम करने वालों को आप साथ देंगे। ये वक्त और हालात की जरूरत है।